नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आज लेकर चल रहे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट में कुछ विशेष क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। इसमें जूलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे और बॉटनी के क्वेश्चन होंगे। तो चूंकि एग्जाम कई स्टेट में, जैसे कि बिहार में अनाउंसमेंट हो चुका है, उसका टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आ चुके हैं। इसी प्रकार एमपी वर्ग फर्स्ट में लगभग अनाउंसमेंट हो गया है, उसके भी एग्जाम होने वाले हैं। और बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो इसके भी एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, जल्दी ही देखने को मिल सकता है। अभी नया आयोग गठित हो रहा है, तो जैसे नया आयोग गठित होगा वैसे आपको एग्जाम यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो इस दृष्टि से आज एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आज हम उस प्रैक्टिस सेट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज चर्चा करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो वीडियो हमने अपना हटा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन पीछे छुप जाते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दूसरा, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा ऐप है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने का लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। 3 कोर्स दिखाएगा। एक हमारा 699 का है, जो कि टीजीटी और प्लस पीजीटी के लिए है। एक हमारा 1199 का है, जो एमपी वर्ग के लिए है, एमपी वर्ग के लिए है, एवं टीजीटी और पीजीटी एवं बिहार का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए, बायोलॉजी के लिए ये वाला 1199 वाला पैक है। और एक है 1099 का, जो कि टीजीटी जो जीआईसी प्री के लिए है। आप इनमें से कोई बैच ले सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स पूरे, इसके जैसे ही आप परचेस करेंगे तो नोट्स की पूरी एक लाइब्रेरी मिलेगी। आपको संडे संडे प्रैक्टिस सेट मिलता है, प्रैक्टिस सेट करने को मिलता है और रात में डिस्कशन करने को मिलता है। डिस्कशन रात में होता है। नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन सब अवेलेबल है फ्री ऑफ कास्ट, और सारी की सारी थ्योरी क्लासेस भी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध है। आज ही जुड़े। इससे पहले लगभग 250 लोग ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी में एज लेक्चरर वर्क कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे मित्र हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सिलेक्शन ड्रॉप बहुत अच्छा है। तो आप आज ही जुड़े हमारे साथ। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किस तने में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है तथा संवहन बंडल लैप्टोसेंट्रिक होता है। देखिए, यहाँ एक शब्द दिया है लैप्टोसेंट्रिक। यहाँ एक पकड़ पाएगा। लैप्टोसेंट्रिक आप अक्सर पढ़ते हैं। एक इसी के लिए शब्द आता है एम्फीवेसल। इसका दूसरा एक शब्द आता है एम्फीवेसल। क्या शब्द आता है? एम्फीवेसल अथवा लैप्टोसेंट्रिक। लैप्टोसेंट्रिक ये आपको मिलेगा कहां? जब आप वैस्कुलर टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल पढ़ेंगे, वैस्कुलर बंडल के प्रकार, वहां आपको एम्फीवेसल और एम्फी क्राइबल 2 प्रकार के वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है? व्हेन फ्लोएम इज सराउंडेड बाय द जाइलम, जब फ्लोएम जाइलम के द्वारा घिरा रहता है। जो ये मान लेते हैं फ्लोएम है, और फ्लोएम किसके द्वारा घिरा है? तो फ्लोएम प्राय जाइलम के द्वारा घिरा रहता है। किसके द्वारा घिरा रहता है? जाइलम के द्वारा घिरा रहता है। ये जाइलम के द्वारा ये घिरा हुआ है। तो ये कंडीशन प्राय किसमें हमें देखने को मिलती है? तो ये प्राय है 2 पौधे होते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 पौधे हैं। एक आता है यक्का, याद रखिएगा। एक तो यक्का में देखने को मिलता है और दूसरा ड्रेसिना में। ड्रेसिना में 2 पौधे हैं, यक्का और ड्रेसिना। तो यहां देखते हैं कहीं यक्का और ड्रेसिना है, तो ये ड्रेसिना दिया हुआ, तो ऑप्शन सी को बिल्कुल हम सही करेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेम शोज सेकेंडरी ग्रोथ एंड वेस्कुलर बंडल इज लेप्टोसेंट्रिक? तो वो है ड्रेसिना और दूसरा है यक्का। तो यक्का तो चूंकि दिया नहीं है, अगर यक्का होता तो यक्को को सही करते, ड्रेसिना दिया तो ड्रेसिना को। दो एक इसी के साथ साथ एक और देख लेंगे, जो बार बार चूंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वर्ड यहां यूज कर लेंगे, एम्फीक्राइबल क्या होता है? एम्फीक्राइबल। जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। जब जाइलम होता है, ये मान लेते हैं जाइलम है, और जब फ्लोएम से घिरा रहता है तो उसे एम्फीक्राइबल के नाम से जानते हैं।
ध्यान रखिए, किसके नाम जानते हैं? ये प्राय किस में पाया जाता है? एग्जाम्पल बहुत याद रखना है। एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे तो ये फर्न में पाया जाता है। किसमें? फर्न में। एम्फीक्राइवल फर्न में, और जो एम्फीवेसल है या ड्रेसिनम पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन ड्रेसिना सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घावों पर ट्यूमर सदृश ऊतक जो कि पतली भित्ति वाली कोशिकाएं विकसित होती हैं कहलाती हैं ए ट्यूमर लाइक टिश्यू। कहता है ए ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड सेल डेवलपिंग ओवर द वुंड्स इट्स कॉल्ड। उसे हम प्राय क्या कहते हैं? उसे हम प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो इसको प्राय हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको प्राय हम कैलिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो प्राय कैलिस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका हम सही करेंगे डी नंबर। किसको सही करेंगे? डी नंबर को। प्राय हम कैलस के नाम से जानते हैं। कैलस होता क्या है? अगर हम कैलस की बात करें तो ये हम आपको बता दें कि ये एक सॉफ्ट टिश्यूज होता है। ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम से उत्पन्न होता है। ये किससे उत्पन्न होता है? कॉर्क कैम्बियम कैम्बियम से उत्पन्न होता है। और इसमें ध्यान रखिएगा नए पौधे को रीजनरेट करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करेंगे। टाइलोसिस आप सब जानते हैं। टाइलोसिस को तो आप सब जानते हैं कि जो वेसल्स होती हैं उसमें गुब्बारे नुमा संरचनाएं फूल जाती हैं, जिनको हम टाइलोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जलमंडल में निम्नलिखित अपरिपक्वतों में से कौन सा पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिकेंट इज फाउंड इन द हाइड्रोस्फीयर। इनमें से जो दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे कि दिया हुआ है, जैसे कि नंबर 1 पे नाइट्रस ऑक्साइड दिया है, और डिटर्जेंट दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया, ओजोन दिया है। तो जलमंडल में निम्नलिखित अपरिपक्वतों में से कौन पाया जाता है, या टॉक्सिकेंट प्राय कौन सा देखने को मिलता है? तो इसमें जो टॉक्सिकेंट देखने को मिलता है जनरली, तो वो हमें देखने को मिलता है डिटर्जेंट। देखिए एक्चुअली में जल में जो हमें अक्सर देखने को मिलता है वो डिटर्जेंट होता है। नहाने धोने में, कपड़े धुलने में अक्सर ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो हम ऑप्शन ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? तो ऑप्शन प्राय हम बी को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? बी को, डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हिरुडिनेरिया में कितने खंड होते हैं? हिरुडिनेरिया क्या होता है? तो हिरुडिनेरिया में कितने खंड देखने को मिलते हैं? तो हिरुडिनेरिया होता क्या है? हाउ मैनी सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन द हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया हम प्राय जोंक को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्राय जोंक को हम हिरुडिनेरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो प्राय हिरुडिनेरिया जोंक को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंडियन कैटल लीच के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इंडियन कैटल लीच के भी नाम से जानते हैं। हिरुडिनेरिया या जोंक के नाम से जानते हैं। ये होती क्या है? एक्चुअली में ये एक्टोपैरासाइट होती है। पैरासाइट होती है कैटल की या जानवरों की, एक्टोपैरासाइट होती है। और ये कैसी होती है? सैंग्विवोरस होती है। सैंग्विवोरस होती है यानी ब्लड सकिंग करती है। ब्लड सकिंग का कार्य करती है। ब्लड सकिंग का कार्य करती है। सैंग्विवोरस होती है यानी ये ब्लड के सकिंग का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, यूजुअली फाउंड इन कहां पाई जाती है? यूजुअली ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, और खासकर राइस फील्ड में, राइस फील्ड मक्के धान के खेत में देखने को मिलती है। उसने इसमें खंड पूछे, तो इसमें अगर खंड की बात करेंगे तो यहाँ लगभग 33 खंड देखने को मिलते हैं। कितने खंड देखने को मिलते हैं? तो लगभग हमें 33 खंड देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बॉडी सेगमेंट करेंगे तो 33 खंड देखने को मिलते हैं। और अगर इसके चित्र का हम मूल्यांकन करेंगे, ये कुछ इस तरीके से बना रहता है। तो इसके सकर के भी खंड पूछ देता है कि अग्र सकर में, पश्च सकर में क्या होता है। तो एंटीरियर जो सकर होता है, एंटीरियर जो सकर होता है उसमें 3 खंड होते हैं, और पोस्टीरियर सकर में 7 सेगमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन चूंकि यहाँ क्या सही करेंगे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। जियोलॉजिकल टाइम स्केल द्वारा निम्नलिखित में सबसे प्राचीन कौन सा है?
कहता है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें से ये पौधे दिए गए हैं और उसमें उसने पूछा है कि सबसे प्राचीन कौन सा है। तो सबसे प्राचीन की बात करें तो जब आप बॉटनी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं और बॉटनी में जब टेरिडोफाइट पढ़ते हैं, फाइटा पढ़ते हैं, ऐसे अंदाज लगाते हैं कि नॉर्मली क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा में पहले जब आप खोलते हैं तो साइलोटम पढ़ने को मिलता है, साइलोटम। साइलोटम के बाद तब आपको लाइकोपोडियम देखने को मिलता है, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के बाद सिलेजिनेला आपको पढ़ने को मिलता है और फिर इक्विशीटम मिलता है, जिसे हॉर्स टेल के नाम हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं, इक्विसीटम। ये आप पढ़ते हैं, ये क्रम। तो सबसे पहले कौन सबसे पुराना है? तो साइलोटम। तो हम ऑप्शन क्या सही लगाएंगे? तो ऑप्शन हम लगाएंगे डी को, साइलोटम सबसे पुराना है। साइलोटम लीफलेस होता है, ध्यान रखिएगा, लीफलेस होता है और रूटलेस भी होता है, रूटलेस भी होता है साइलोटम, इसको ध्यान में रखिएगा। लीफलेस होता है, रूटलेस होता है। थोड़ा सा सही कर लेंगे यहाँ। एक तो ये पता नहीं आज पेन कैसे चल रहा है, जैसे ऊपर भी चलाते हैं पेन तो अपने आप वो चल जा रहा है, देख रहे हैं, ये अपने आप चल रहा है पेन, ये दिक्कत कर रहा है पेन आज हमारा। तो थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे डाटा को। ये लीफलेस नहीं, स्केली लीफ पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा, स्केली। अभी तो चलना ही बंद हो गया। जो लीफ पाई जाती हैं वो प्राय कैसी पाई जाती हैं? लीफ पाई जाती हैं इसमें, साइलोटम में स्केली लीफ पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। जो लिप्स पाई जाती हैं वो स्केली लिप्स पाई जाती हैं, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। स्केली लिप पाए जाते हैं मगर ये रूटलेस होते हैं। इसमें क्या होता है? रूटलेस होते हैं और इनकी जो स्पोरेंजियम होती है, सिनेंजियम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बना है, सिनेंजियम किस में पाया जाता है? तो इसमें सिनेंजियम पाई जाती है, सिनेंजियम, जो कि स्पोरेंजियम का ग्रुप होता है जिसे हम सिनेंजियम के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ जातियां एपीफाइटिक भी होती हैं, एपीफाइटिक भी होती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, यानी दूसरे पौधों पर उगाती हैं, एपीफाइटिक होती हैं। ये थोड़ा सा था, तो ये हम अभी आपको बता गए थे कि लीफलेस होती है, लीफलेस नहीं होती, इसमें स्केली लीफ पाई जाती है साइलोटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एड्स, कह रहा है एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम एड्स के विभिन्न कथन है उन पर विचार करते हैं। कहता है ये इट इज कॉज्ड बाय द रेट्रोवायरस एचआईवी, ये एचआईवी से कॉज्ड होता है। इट रेप्लिकेट्स विद इन T4 लिम्फोसाइट, जो T4 लिम्फोसाइट होती है उसके अंदर ये रेप्लिकेट होता है। नंबर 3 पे है एलिसा टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल, ये वायरस पार्टिकल को डिटेक्ट करता है। जो एलिसा टेस्ट होता है ये वायरस का जो डिटेक्ट करता है, अर्थात एड्स के वायरस को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, हम सही करेंगे 1 2 3, तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण घटक है। कहता है, आज पेन ऑटोमेटिक चल रहा है, दिक्कत कर रहा है। विच वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम सही क्या करेंगे? तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण घटक है जेजीए का। किसका? जेजीए का। तो ऑप्शन हम ए को सही करेंगे, जेजीए का, जिसे हम जक्स्टा ग्लोमुलर कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जक्स्टा, अगर इसको पूरा देखेंगे तो क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के नाम से जानते हैं। उसका रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन घटक है। तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? ए को सही करेंगे। और इन जक्स्टाग्लोमुलर जो कोशिकाएं हैं इनको ग्रेनुलर कोशिकाओं के भी नाम से जानते हैं। इनको हम किसके नाम जानते हैं? ग्रेनुलर सेल्स के भी नाम से इनको हम
जानते हैं, ग्रेनुलर सेल्स के भी नाम से इनको जानते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है? परागकोश भित्ति की इंडोथीसियम में उपस्थित फाइब्रस बैंड बने होते हैं। कहता है जो फाइब्रस बैंड बने होते हैं, यानी फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट इन इंडोथीसियम ऑफ एनोदर वॉल इज मेड अप ऑफ। किसकी बनी होती है? ये पूछ रहा है किसकी बनी होती है। तो प्राय परागकोश की जो एंडोथीसियम में उपस्थित फाइब्रस बैंड अल्फा सेलुलोज के बने होते हैं। कहीं दिया अल्फा सेलुलोज, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे, ये वाला ऑप्शन बी सही करेंगे। ये किसके बने होते हैं? तो प्राय अल्फा सेलुलोज के बने होते हैं। ध्यान रखिएगा किसके बने होते हैं इस पर। और स्पोरोपोलिन क्या होता है? ये पॉलन ग्रेन पर पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पर पाया जाता है, जो कि पॉलन ग्रेन की रक्षा करता है। क्या करता है? पॉलन ग्रेन की प्राय रक्षा करता है। और ये एक पॉलीमर होता है जो सख्त आवरण बनाता है, इसी के कारण पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो फॉसिलाइजेशन उनका अच्छे से होता है। तो ऑप्शन इसका हम बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोपिलस लार्वा में पाई जाने वाली 3 जोड़ी उपांगों विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग 3 पेयर अपेंडेजेस फाउंड इन नेपुलस लार्वा? नेपुलस लार्वा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन हम इसमें कौन सा सही करेंगे? नोपिलस लार्वा में पाई जाने वाली 3 जोड़ी उपांगों में जो प्राय क्या, जो एंटनी होती है, एंटनी और मैंडविल्स, ये बाइरेमस होते हैं। बाइरेमस का मतलब होता है जैसे ये है, आगे से ये इस तरह से 2 भागों में बटे रहते हैं। तो ऑप्शन हम डी को सही करेंगे। एक क्रिस्टेसिया का लार्वा है, नोपिलस लार्वा। जब आप आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे तो उसका एक अलग क्लास है क्रिस्टेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 मनुष्यों के नमूने में उनका काया तापमान डिग्री सेंटीग्रेड है 36, 34, 41, 39, 37, 43, 36, 37, 41, 39। निम्नलिखित में कौन सा मानक विचलन दर्शाता है? इनमें से कौन सा मानक विचलन दर्शाता है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो मानक विचलन प्राय कौन सा दर्शाता है? तो ऑप्शन ए सही आएगा, 2.65 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से प्राय कौन सुमेलित नहीं है? तो फिर इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से प्राय कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? ध्यान रखिएगा, ट्रांसलोकेशन, इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, फिर है एपिस्टैटिक जीन स्टिमुलेटिंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन, थर्ड है कोडोमिनेंस ए करेक्टर कंट्रोल्ड बाय द 2 जीन्स, फिर है नियोमॉर्फ्स प्रोड्यूस ए फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से अगर हम सही करेंगे तो ऑप्शन बी को करेंगे, जो सही नहीं है। ऑप्शन बी, प्रबल जीन दूसरे किसी जीन को उद्दीपित करता है। तो प्रबल जीन क्या होता है? जो दूसरे जीन के लक्षणों को दबा देता है और अपने लक्षणों को प्रकट करता है, उसे हम प्रबल जीन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्रिफिथ थे उन्होंने क्या दिया था? तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। ध्यान रखिएगा, क्या दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने दिया था। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो डिप्लोकोकस शायद न्यूमोनियाई बैक्टीरिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई था, बिल्कुल डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई ही था, जिसको ग्रिफिथ ने चूहों पर प्रयोग किया था। और उन्होंने 2 स्ट्रेन के बैक्टीरिया लिया था। एक प्रकार का उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन लिया था, स्मूथ स्ट्रेन लिया था, स्मूथ स्ट्रेन, यानी जिसको हम कैप्सुलेटेड बोलते हैं,
कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया लिया था, कैप्सुलेटेड, जो कि पैथोजेनिक था, पैथोजेनिक था, रोग उत्पन्न कर रहा था। दूसरा उन्होंने रफ बैक्टीरिया लिया था, रफ बैक्टीरिया लिया था, जो कि नॉन पैथोजेनिक था, नॉन पैथोजेनिक था। तो जो पैथोजेनिक था वो कौन सा था? यस स्ट्रेन, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे, यस स्ट्रेन। ध्यान रखिएगा, 2 स्ट्रेन लिए थे, यस स्ट्रेन और यस स्ट्रेन थर्ड नाम दिया था इसका, यस स्ट्रेन थर्ड। और जो नॉन पैथोजेनिक था वो उसको दिया था आर स्ट्रेन सेकेंड, ये नाम दिया था। तो उन्होंने चूंकि पैथोजेनिक पूछा हुआ है तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म कह रहा है यहाँ सही है? टीक क्या होता है? टिक्टोना ग्रैंडिस होता है, ध्यान रखिएगा, टीक। और साल क्या होता है? सोरिया रोबुस्टा होता है। सॉल क्या होता है? सोरिया रोबुस्टा होता है। और चीड़ क्या होता है? पाइनस होता है, ये होता है। तो कौन सा युग्म प्राय सही है? यहाँ ये क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, टीक डिप्टोकार्पस दिया है, साल साल क्या होता है? तो सोरिया रोबुस्टा होता है, तो ये तो गलत है। चीड़ क्या होता है? तो पाइनस होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही है। ये क्या दिया हुआ? डलबर्जियो सिस्सो, जो कि डलबर्जियो सिस्सो किसका नाम? सीसम का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? तो प्राय डी सही है, तो हम ऑप्शन डी को सही करेंगे। आज थोड़ा सा हमारा पेन ऑटोमेटिक चल रहा है, स्क्रीन पे जैसे ही लेके आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक चल जा रहा है। स्क्रीन पे पुश करो तो करो, नहीं तो ऑटोमेटिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। बॉम्बेक्स मोरी डिम्बक का दिन का जीवन काल होता है। द लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बेक्स मोराई लास्ट फॉर डेज, कितने दिन का होता है? बॉम्बेक्स मोरी होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। बॉम्बेक्स मोरी लार्वा रेशम कीट को बोलते हैं, रेशम कीट के लार्वा, रेशम कीट, ध्यान रखिएगा, किसको बोलते हैं? रेशम कीट का लार्वा का जीवन काल कितना होता है, ये उसका पूछना है। तो प्राय 32 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 32 दिन का। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण विषयक निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन सिंथेसिस के रिकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है? तो नंबर ए पे देखते हैं, इसमें mRNA, tRNA और अमीनो अम्ल ऊर्जा तथा एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए पर दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। अमीनो अम्ल और टीआरएनए से संलग्न होते हैं, बिल्कुल सही है। एमआरएनए 5 से 3 की दिशा में पढ़ा जाता है, बिल्कुल सही है। पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण सी छोर से एन छोर की ओर बढ़ता है। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस सी टर्मिनल टू द, यही गलत है। ऑप्शन डी गलत है, ये वाला ध्यान रखिएगा। कौन सा गलत है? डी। पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण ची छोर से एन छोर की ओर नहीं बढ़ता है। पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण में पहला कदम विशिष्ट एमआरएनए का संश्लेषण, जो कि पॉलीपेप्टाइड को एनकोड करता है। तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसीओ चक्र इस नाम से भी जाना जाता है। पीसीओ चक्र प्राय हम किसके नाम से जानते हैं? पहले पीसीओ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीओ का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कार्बन कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, ये नाम होता है। फोटोसिंथेसिस कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, जो किसको शो करता है? C2 साइकिल को। किसको शो करता है? C2 साइकिल को, ध्यान रखिएगा। तो हम किसको सही करेंगे? तो यहां करेंगे C2 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17, एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संदर्भित करती है किंतु उस पर असर नहीं करती है, यह कहलाती है। वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज, एक जाति दूसरी जाति की ग्रोथ को रोक देती है, बट डज नॉट फीड ऑन इट, दिस इज कॉल्ड, लेकिन वो उसको नष्ट नहीं करती है,
ग्रोथ को केवल रोकती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। म्यूटेलिज्म में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। कॉपरेशन में क्या होता है, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहभोजता में क्या करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। एमेंसेलिज्म में क्या करते हैं, एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को रोक देती है, उसे हम कॉमन सेलिज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्राय कॉमन सेलिज्म के नाम से उसको हम जानते हैं। तो ऑप्शन हम सही क्या करेंगे, तो प्राय एमेंसेलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एमेंसेलिज्म। फिर से सुन लीजिएगा, हमें लगता है कॉल आ रही थी तो उसमें कुछ डिस्टरबेंस हुआ। जब एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को रोक देती है तो उसे एमेंसेलिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन हम डी बिल्कुल सही करेंगे। म्यूटेलिज्म में क्या करते हैं, दोनों जातियां एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं। सहभोजता में कहते हैं दो जातियां एक साथ रहती हैं। और कॉपरेशन में कहते हैं दो जातियां एक दूसरे को सहयोग करती हैं। तो ऑप्शन यहाँ सही होगा हमारा डी नंबर। कौन सा सही होगा, डी नंबर सही होगा, एमेंसेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घोड़े के नाल के आकार का बीजांड देखने को मिलता है। घोड़े के नाल का आकार का जो बीजांड है वो प्राय हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो घोड़े के नाल का आकार यानी हॉर्सशू शेप ओव्यूट लिखा है, ओव्यूल आएगा। क्या है, घोड़े के नाल के आकार का ओव्यूल हमें कहाँ देखने को मिलता है, कंपाइलोट्रोपस होता है या हेमिएनोट्रोपस होता है या एम्फीट्रोपस होता है या सर्सिनोट्रोपस होता है। तो क्या हमें देखने को मिलेगा, तो प्राय एम्फीट्रोपस होता है। क्या होता है, एम्फीट्रोपस। तो ऑप्शन सी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन साइकस के लक्षण का वर्णन नहीं करता है। टू काइंड्स लीव्स, मोनोसियस, वीड्स सेप्ड माइक्रोस्पोरोफिल, जड़ में माइक्रोराइजा की संगति। तो ये नहीं करता है, इनकी जड़ों में माइक्रोराइजा नहीं पाया जाता है, प्राय पाइनस की जड़ों में माइक्रोराइजा पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही करेंगे, जो इसको पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करता है। क्या करता है, पूर्ण रूप से इसका सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सूची दी है और उसको हमें मैच कराना है। तो देख लेते हैं मैच क्या करा रहा है। सहयोग क्या होता है, निकट सहचर जिसकी जाति लाभान्वित होती है। म्यूटेलिज्म, म्यूटेलिज्म क्या होता है, एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संदर्भित करती है किंतु उसका आसन नहीं करती है, ये एमेंसेलिज्म होता है। सी, और सी में चौथे को लेके चलो। सी में चौथा देखो, सी में कोई चौथा लगा हुआ है, ये एक तो जा रहा है ये वाला और एक जा रहा है ये वाला, इन दोनों में से एक सही है। फिर चलो लेके चलते हैं नेक्स्ट पे। ए पे क्या दिया हुआ, एक तो क्वेश्चन बड़ा लंबा था। सहयोग क्या होता है, शिथिल सहचर जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं, ये आएगा एक नंबर पे। दूसरा आएगा ये वाला। तो आप इसको देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।